परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके फजल के लिए, आपकी बड़ी सामर्थ के लिए और आपके बड़े रहम के लिए कि आपने हम सब पर अपनी करुणा करी, अपना फजल दिखाया खुदावन, अपना नूर दिखाया खुदावन। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आज की वर्शिप के लिए। आपने हम सबको बड़ी सामर्थ दी, गले को साफ किया, बड़े उल्लास के साथ में, जोश के साथ में हमने आपकी वर्शिप की। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये बात ज़रूरी है कि आपको ज्ञान और आपकी बुद्धि समझ हमको मिले। खुदावन आज सब पर रहम करना, सबके दिल और दिमाग को आप खोल देना ताकि आज के कलाम को समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। खोलना सबके दिल और दिमाग खोल दीजिए। पवित्र आत्मा का पाक रूह पूरा कब्जा रहा है हम पर, ताकि हम पाक रूह के जरिए से और आपके जरिए से आज के कलाम पर मान कर सके और उसको अपने जीवन में लागू कर सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे कोलोसियों उसका 4 बाब और 2 से लेकर के 2 आज से लेकर के 4 आज तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कोलोसियों 4 बाब 2 आज से 4 आज तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और इसके साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिससे कारण मैं कैद में हूँ और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आज का जो विषय है वह है मसीह दुश्मनों का विरोध कैसे करें। समझिएगा इसको, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा मैं और इसका मुख्य पद मिलेगा आपको कोलोसियों 4 पद 2। जरा पढ़िए कोलोसियों 4 पद 2। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। बैठे, थैंक यू। मसीह दुश्मन का विरोध कैसे, समझिए पहले। अगर आप मसीह हैं, सच्चे मसीहों की बात कर रहा हूँ मैं, नामधारी मसीहों की नहीं, सच्चे मसीहों की। आप सच्चे मसीह हैं, सामने वाला आपका विरोध करता है, दुश्मनी निभाता है, अपने जीवन में आप सही काम कर रहे हैं, आप खुदा कलाम के अनुसार चल रहे हैं, सामने वाला आपका विरोध करता है, तो हम उसको कैसे रोकें? उस दुश्मन का सामना हम कैसे करें? मारपीट से नहीं। समझिएगा इसको, फिर से समझिए। अगर हमारा कोई विरोधी है या यीशु मसीह को विरोध कर रहा है या उसकी बुराई कर रहा है, तो मैं और आप उसका सामना कैसे करें? यह इसका मतलब, यानी इसका दुश्मन का जो विरोध है वो कैसे हम रोक सकते हैं। तो इसमें कुछ एक बातें हैं। कभी कभी हमारे सामने मसीह ऐसे दुश्मन आ जाते हैं, कई ऐसे सवाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइबल सिर्फ हम ही को आती है, ऐसी बात नहीं है। हमें भी बहुत सी और भी धार्मिक पुस्तकों ज्ञान है, ऐसे उनको भी ज्ञान रहता है बाइबल का। तो अगर वो कोई सवाल करते हैं तो हमें बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। मतलब जैसे ये बोल देते ना कि अरे यीशु मसीह पैदा कैसे हुए, देखिए बुरा तो लगता है ना भाई, ऐसे कैसे पवित्र आत्मा से पैदा हो जाएंगे, है ना। तो ये बुरा लगता है हमारे को, स्वाभाविक बात है, एक मसीह को बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसे सवाल जब किए जाते हैं तो उसका जवाब हम कैसे दें, क्या रीति अपनाएं, जो तो आज बाइबल से सीखेंगे। पहली बात, आपको कलाम की ज्ञान होना चाहिए, नंबर 1। अगर सामने वाला कोई सवाल कर रहा है तो आपको जवाब देने के लिए बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं झोला उठाए चल दिए प्रचार करने के लिए, ऐसा नहीं। आपको संपूर्ण तरीके से बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सामने वाले का सवाल का जवाब बाइबल से दे सकते हैं। आपको पता है यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, क्या पता है आप लोगों को? मत्ती 4 पढ़ लेना, लूका में मिल जाएगा आपको, दोनों मिल जाएगा। शैतान उसके पास आता है और शैतान कहता है लिखा है, ध्यान से सुनिए, लिखा है तू ऐसा कर,
तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं ये भी लिखा है। शैतान कहता है लिखा है, तू ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं ये भी लिखा है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसी 3-4 बार होता क्या? शैतान बोलता गया, यीशु मसीह भी जवाब देते गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को बाइबल मालूम थी और शैतान को भी बाइबल मालूम थी। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको बाइबल मालूम है, बाइबल ज्ञान है उसको, वो तभी आपसे सवाल कर रहा है और हमें पता ही नहीं है। हो गया था किस्सा है कैसे ही, बड़ा मसीह बनते थे, बड़े सब कुछ मत पूछे, बाप दादा चले आ रहे हैं हमारे, चले आ रहे हैं भाई क्या करें, चले आ रहे हैं। एक व्यक्ति उनके घर में आया, 2-3 बात उन्होंने बाइबल से बात करी, अब वो चुप। बताइए साहब, बाइबल में तो ऐसा लिखा है। उसका जवाब क्या है बताइए? अरे गुड़िया जरा वो दिखाना, बाइबल कहाँ रखी है। गुड़िया ढूंढ रही है बाइबल, पता नहीं कहाँ रखी थी। कैसे ढूंढना तो बिताई लाई, झाड़ती ऐसे ऐसे करती झाड़ती लाई, लीजिए पापा। पापा लगे ढूंढने में इसके अंदर, पापा को मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि पापा बाइबल पढ़ते नहीं है। जब बाइबल आप पढ़ते नहीं है तो आपको मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ेंगे तो नहीं पड़ेगी जरूरत। ऐसे आपके सामने बहुत से लोग आ जाएंगे और आपसे सवाल करेंगे। हो सकता है तो नेगेटिव बात करें यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में नेगेटिव बात करें, क्योंकि बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें लिखी है, नेगेटिव भी लिखी हुई है। अब वो लेकर के बैठ जाए पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियम से, आपके पास क्या जवाब होगा? नहीं होगा जवाब। आपको क्या गुस्सा आएगा आपको, अरे ऐसे बोलते हो हमारे खुदा यीशु मसीह के बारे में, अरे तुम्हारा क्या अधिकार है? अरे भाई आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। वो इंसान बाइबल से बात कर रहा है आपके सामने और आपको बाइबल पता ही नहीं है। यीशु मसीह बोलता है ये भी लिखा है। आप भी बोल सकते हो भाई जो तुम कह रहे हो कि बाइबल में ऐसे लिखा है, तो बाइबल में ये भी लिखा है। सामने वाला खामोश हो जाएगा, बिल्कुल वाकई में इसको पता है। आप बगले नहीं झाँकेंगे दरअसल। मुझे नहीं पता आप लोग कितनी बाइबल पढ़ते हैं। अभी पूछूं तो शायद हाथ ऐसे उठेंगे, ऐसे से पता नहीं उठेंगे भी नहीं उठेंगे। पूछ लूं कौन कौन कितनी बाइबल पढ़ता है? जरा बड़े बता दे पहले। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहली बात, कलाम का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए और साथ साथ समझ होनी चाहिए, तभी आप उसका विरोध का सामना कर सकते हैं। तभी आप यीशु मसीह के बारे में अगर गलत बात बोलता है तो आप बाइबल से उसको समझा सकते, बता सकते नहीं ये भी लिखा हुआ है। नंबर 2, गलत प्रचार हो रहा है, खूब होता है। मैं तो सुनता रहता हूँ, बहुत होता रहता है। कहाँ से शुरू करते कहाँ चले जाते पता नहीं चलता, एक ही टॉपिक लेके बढ़ जाते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ वो कपड़ों के बारे में प्रचार हो रहा था, तो छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े लोग कपड़ों के बारे में, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नज़रें हमारी गलत हो जाती हैं, हमारे अंदर ये पैदा हो जाता है, हमारे अंदर ये पैदा हो जाता है। अरे इसके अलावा भी कुछ है ना, इसके अलावा भी कुछ है। गलत जहाँ प्रचार होता है उस प्रचार को रोकना है, पर रोकें कब? जब हमें खुद मालूम होगा, हमें खुद मालूम होगा तभी हम रोक सकते हैं। पहला तीमुथियुस निकाले जरा, पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब, तीसरा पद पढ़ रहा आपके सामने। जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। ये पौलुस समझा रहा उसको, तीमुथियुस को, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं। आपको अगर ये बात मालूम है तो आप रोक सकते हैं।
विरोध कर सकते हैं। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो बोलते हैं उनको खुद समझ नहीं आती है, खुद साथ पढ़ रहा हूँ उसी का मैं, और व्यवस्थापक